नमस्कार साथियों, मैं ओंकार सूर्यवंशी आपके साथ आपके अपने चैनल ज्ञान स्नान विद ओंकार सर में। और अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल के साथ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हम पढ़ रहे हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहते हैं हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके तहत हमने सबसे पहले इसके स्थापना के कारण क्या रहे उन पर चर्चा की। इसकी परिकल्पना या विचार जो हमारे अमेरिकी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो आपके अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका विचार दिया था, उस बारे में भी हमने पढ़ लिया है। और सबसे इसके जो अंग कौन कौन से हैं, 6 अंग हैं, और इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, वो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया है। पार्ट 3 है ये यूएनओ का। और आज हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा अंग, जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूएनएससी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं यूएनएससी, जो है आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। मुख्यालय की बात करते हैं तो उसका न्यूयॉर्क में ही है। और अगर इसके सदस्यों की बात करते हैं तो कितने सदस्य देश हैं, इसमें कुल सदस्य देश 15 रहते हैं। 5 इसमें स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। और ये स्थायी और अस्थायी का क्या रहस्य है, इस रहस्य पर बात करते हैं। 5 स्थायी सदस्य वे देश हैं जिनके पास निषेधाधिकार, किसी भी काम को निषेध रोकना अधिकार, एक प्रकार की शक्ति, जिसको हम कहते हैं वीटो शक्ति या वीटो पावर। वीटो पावर जो है ये सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज के पास है। वो 5 कंट्रीज, 5 नेशंस कौन कौन से हैं? ABCRF। दोस्तों, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें याद करने में थोड़ा सा आसानी रहती है, थोड़ी सी सुगमता रहती है। ABCRF अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपका A से अमेरिका, जिसको USA भी कहते हैं, B से आपका ब्रिटेन है, UK, और C से चाइना, R से रशिया, और F से फ्रांस। ठीक है, ABCRF पढ़ें या आप फिर ABCFR भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये देश जो हैं ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र थे। मतलब पांचों के पांचों एक तरफ थे, इनका विचार एक था। ये जिस भी क्षेत्र में, चाहे ये संरक्षा सुरक्षा कर रहे थे या किसी के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन ये पांचों के पांचों एक थे, इसलिए ये मित्र राष्ट्र कहलाए। 5 अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और आपका फ्रांस। ठीक है, आपके 5 नेशंस हो गए। ये हैं आपके परमानेंट मेंबर, स्थायी सदस्य। 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 साल के लिए होता है। ठीक है, 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए, उनको 2 साल के लिए चुना जाता है। और वीटो पावर की भी हमने बात कर ली है। और जो वीटो पावर का सबसे ज़्यादा बार प्रयोग करने वाला, वीटो पावर सबसे ज़्यादा किसने यूटिलाइज करी है, बार बार किसने, तो वो है आपका रूस, रशिया। रूस ने वीटो पावर का आज तक के इतिहास में, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो किसी तरीके का है, भौगोलिक क्षेत्र पे कोई अपवाद, आपका डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, कोई भी मुद्दा रहता है, तो सबसे अधिक बार प्रयोग किया है आपका वीटो पावर का रूस ने। ठीक है दोस्तों, रूस जो है वो आपका समाजवाद की जो विचारधारा है उसे अपनाने वाला राष्ट्र। ठीक है, समाजवाद की जो परिकल्पना है उसको अपनाता है रूस। और जो आपका अमेरिका, आपका दूसरा राष्ट्र है, यह जो है यह थोड़ा सा पूंजीवादी है देश, पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाला या इस प्रकार की सोच रखने वाला देश है। अच्छा, 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। आप अपनी पेन पेंसिल पकड़ के बैठ जाइए और सारे का सारा जो है नोट डाउन कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से यूएनएससी से आते हैं। और अब बात करते हैं कि जो यूएनएससी के जो अस्थाई सदस्य हैं, पीछे भी मैंने बताया आपको कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं।
चुनता कौन है महासभा, चुना कैसे जाता है 2/3 बहुमत से, अर्थात कहने का मतलब जैसे कि 3 में से कोई 2 सदस्यों ने भी अगर हाँ कर देते हैं तो जो इसके कुल सदस्य हैं जैसे कि 15 सदस्य देश हैं तो उनमें से आपके 2/3 जितने भी होंगे उस तरीके से चुनाव कर लिया जाता है, नए सदस्य देश का चुनाव। ठीक है। सर्वाधिक 11 बार अब तक इतिहास में अस्थायी सदस्य बना है, सबसे अधिक 11 बार जापान। अच्छा, यूएनएससी को एक और भी नाम से अभिहित किया जाता है, बुलाया जाता है, इसका एक अदर नेम भी है। तो क्या है इसका? पुलिस ऑफ वर्ल्ड, विश्व की पुलिस। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके आगे चलते हैं कि बैठक की बात करते हैं। बैठक कब तक चलेगी या एक महीने में कितनी बार होती है? तो महीने में 2 बार होती है, यानी कि आपका लगभग 14 दिन में 2 बार हो जाती है आपका। ठीक है, ट्वाइस अ मंथ। और अगर आपातकालीन परिस्थितियां हैं, कभी आपातकालीन जैसे इमरजेंसी कभी पड़ जाती है, जैसे कोई युद्ध छिड़ जाता है या कोई बड़े तरीके का डिस्प्यूट जो है वो अगर आ जाता है तो आपका बैठक जो है वो तत्कालीन विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के भीतर ही बुलानी पड़ती है और बुला लेते हैं, वो हो जाती है। और बैठक का अब सदस्य माफ़ करना, सदस्य नहीं, बैठक का अध्यक्ष देश जो होगा वो कौन सा रहेगा। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर इन्होंने बनाया है, क्या प्रक्रिया है इनकी? इन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया है कि जैसे जितने इनके 5 स्थायी 10 अस्थायी सदस्य कुल हुए आपके 15 के जो देश हैं, ये 15 देशों में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है आपका, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स जो था आपका, अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर जो रहते हैं उसके क्रमानुसार ABCDEF इस तरीके से पहले जो आएगा उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, और उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला। ठीक है, तो ये रहा इसका अध्यक्ष देश का चुनाव, या कौन सा मतलब बनेगा, इसका निर्णय कैसे होता है। और बात करते हैं कि भारत की, तो भारत जो है अब भी जैसे आपका चल रहा है, मई चल रहा है 2021, तो अगस्त 2021 में भारत UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये भी आपका जो करंट अफेयर रहते हैं, समसामयिकी रहती है, उसमें आपका यह प्रश्न बन ही जाएगा, बिल्कुल पक्का बन जाएगा कि भारत कब UNSC का अध्यक्ष बनेगा। तो अगस्त 2021 में बनेगा या आगे के लिए जो भी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक अपनी पहुंच बना सकें। धन्यवाद।